अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। डेट शीट से मतलब कुछ मसाइल हैं स्टूडेंट्स के, और उसमें पहला तो ये है कि जो कॉमन है काफ़ी सारा कि कुछ पेपर्स स्पेशली जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो डेट शीट में क्यों नहीं आ रहे। और दूसरा काउंट्स ब्लॉक वाले अब कैसे डेट शीट बनाएंगे, क्योंकि डेट शीट ओपन हो चुकी है आज और उसके लिए हमने एक अनाउंसमेंट्स भी भेज दी थी आप सबको। तो चलें इन दो चीज़ों के ऊपर देख लेते हैं क्या किया जा सकता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो वीडियोस है या वीडियो से मुतल्लिक अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप बर वक्त उनके ऊपर अमल करके अपनी जो स्टडीज़ है ना उनको आसान बनाएं और जो मसाइल आ जाते हैं चीज़ों के ऊपर अमल ना करने से उनसे बचा जा सके। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि आपके अकाउंट्स ब्लॉक होने वाले हैं और उसके बाद फिर आपकी जो डेट शीट वगैरह है वो आने वाली है। उसमें फिर क्या मसाइल हो सकते हैं, कौन नहीं बना सकेगा डेट शीट। तो ये वीडियो थी कि अगर आपका जो अकाउंट्स ब्लॉक है तो आप कितनी फ़ीस जमा करा के बना सकते हैं। सबसे पहले तो पहले सवाल का हम जवाब दे देते हैं कि कुछ पेपर्स डेट शीट में क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो स्पेशली जो एलएमएस होता है ना, प्रैक्टिकल वाला, जिसमें प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं, एलएमएस तो सभी के ही होते हैं। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, उनमें जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, ये मैंने एलएमएस एक वैसे ही खोल लिया है ताकि आपको पता चले। उनके साथ लिखा होता है पी, और अगर उसमें जाएँ और देखा जाए तो उनकी जो 75% अटेंडेंस होती है ना, वो लाज़मी होती है कि आप उनके क्विज़ वगैरह जो है ना वो 75% तक आपने सॉल्व किए हों। और इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है प्रैक्टिकल के अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें आपकी डेट शीट में नहीं शो हो रहे हैं, तो अब आपने करना क्या है। अब आपको आपके ख्याल में दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपके ख्याल में तो आपकी अटेंडेंस पूरी है और वो पेपर शो नहीं हो रहा। तो अब आपने करना क्या है। फ़र्ज़ करें ये हमारा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश 301 और सपोज़ इस ये जो है वो डेट शीट के अंदर शामिल नहीं हो रहा, सपोज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एलएमएस के अंदर जाएंगे तो उसके बाद आपने जाना है हेल्प में। हेल्प को क्लिक करेंगे, हेल्प पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा और आपने इसको ओपन करना है एलएमएस आईडी से और अपना एलएमएस आईडी लगाना है। यहाँ पे एलएमएस आईडी लगाएंगे, ओपन हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपने एक मैसेज लिखना है, ठीक है, और मैसेज आपका जाएगा दो जगह पे। एक तो माई कोर्सेस आप देखेंगे ओपन, और मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो इंग्लिश 301 को सपोज करके कर रहे हैं, ठीक है। अब माई कोर्सेज में आप जाएंगे, इनरोल को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो जो हमारा इंग्लिश 301 है वो शो हो रहा है। हम इसको करेंगे और हमने पहले से ही एक मैसेज लिख लेना है जिसमें आप प्रॉपरली इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें। ज़्यादा बेहतरी ये है कि आप इंग्लिश में लिख लें कि आपका ये जो पेपर है वो डेट शीट में नहीं आ रहा। आपने सारी एक्टिविटीज़ की हैं और उसमें इतने-इतने नंबर हैं, तो आपने जो भी कैलकुलेशन अपने हिसाब से की होगी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है और ये पुट कर देना मैसेज आपने। ये जो लिखने के बाद आपने सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद ये जो मैसेज है ना आपका, ये चला जाएगा आपके टीचर को, और जो भी इंग्लिश 301 का है या सपोज़ आपका जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, इसको फिर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है और फिर आपने जाना है एग्ज़ामिनेशन में। एग्ज़ामिनेशन में आएँगे आप और आप जाएँगे कंडक्ट में और उसके बाद आपने जाना है डेट शीट क्यूरीज़ में, ठीक है। डेट शीट क्यूरीज़ में आपने जो मैसेज वहाँ पे लिखा है, वही आपने यहाँ पे कॉपी करके जो पेस्ट कर देना है और उसको फिर सबमिट कर देना है। तो इस तरह ये होगा कि आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड मसला है, और मसला क्या है कि जो कुछ पेपर जो डेट शीट में क्यों नहीं आ रहे, जो भी नहीं आ रहा आपका सब्जेक्ट, तो दो जगह पे चला जाएगा, एक टीचर के पास चला जाएगा और एक डेट शीट वालों के पास चला जाएगा। जब आप सबमिट कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे देखें तो माई टिकट्स जो हैं वो 0 शो आ रहे हैं। तो आप जैसे ही पहले टिकट जनरेट करेंगे 1 आ जाएगा, दूसरी करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर जब आप इसको क्लोज़ कर देंगे, जब आपने टिकट्स को चेक करना होता है तो फिर वापस यहाँ पे आते हैं लॉगिन करके, और ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर आपको आपकी जो टिकट्स हैं उनका जवाब मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, जो पुरानी टिकट्स हैं यहाँ पे शो हो रही हैं, यहाँ पे देखें, तो सेम आप जो न्यू आप अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे, वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस तरीके से आपने अपनी जो कंप्लेंट है वो फौरी तौर पर सबमिट कर देनी है वीयू के पोर्टल के ऊपर। इसे वीयू का पोर्टल कहते हैं, टिकट सिस्टम कहते हैं और सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर रहे हैं और अब चलते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि अकाउंट्स ब्लॉक वाले कैसे डेट शीट बनाएं। तो सिंपल मैंने आपको
पहले से ही बताया हुआ था, यानी चीज़ आने से मैं पहले बता देता हूँ कि ये कुछ होने वाला है। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं, उन्होंने अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं देखे और वो शायद किसी मोजरे के इंतज़ार में बैठे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपकी डेट शीट आप फ़ीस पे नहीं करेंगे, आपका एलएमएस ओपन नहीं होना। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ौरी तौर पर, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल एक फ़ार्मूला। अकाउंट्स बुक में जाएँ, अब मसला ये है कि आप ये देखेंगे कि आपने फ़ीस जमा कितनी करवानी है। आप जाएँगे अकाउंट बुक में और आज देख लें कि 17 तारीख है, ठीक है? 17 तारीख है, जो अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो 17 तारीख है। 17 तारीख आपके एलएमएस में उससे पीछे-पीछे आपके जो भी वाउचर होंगे, जो भी फ़ीसेस होंगी आपकी, वो सारी आपको पे करनी है। चाहे वो फ़ंड हो, चाहे कुछ हो, यहाँ पे जैसे पेंडिंग शो हो रही है, लेकिन इसकी डेट क्या है? 20 फरवरी है, ये अगले महीने का है। तो अगले महीने की कोई भी फ़ीस एडवांस में पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 17 जनवरी और इससे पीछे-पीछे जो भी कोई फ़ीस आपके एलएमएस में होगी, तो फ़ौरी तौर पर आप उसको पे करेंगे ईज़ी पैसा से, ठीक है? ईज़ी पैसा से जब आप पे करते हैं तो फिर उसको इस तरह का मैसेज आता है TMFBL ऑनलाइन, ठीक है? तमीर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड ऑनलाइन, ठीक है? तो ईज़ी पैसा से फ़ीस पे करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, एक भी चालान आपका ज़ाहिर है पेंडिंग नहीं होना चाहिए अब आपको, सिवाय एडवांस की डेट्स का। यानी जो बाद की डेटें आज के बाद आने वाली हैं, वो एडवांस में जमा नहीं करा सकते। करवाने को तो आप करा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उसकी डिमांड नहीं करती ड्यू डेट से पहले। तो जिनकी ड्यू डेट आज की बाद हो चुकी है, अगर आप अब कल वीडियो देखेंगे तो 18 हो जाएगी, परसों देखेंगे तो 19 हो जाएगी। यूँ समझ लें कि 16, 17, 18, 19 जब भी आप देख रहे हैं डेट शीट, आपने 2-3 दिनों में बनानी है। पीछे जो भी फ़ीस आपकी पेंडिंग है, वो फ़ौरी तौर पर ईज़ी पैसा से जमा करवाएँ। बैंक्स में जमा कराएँगे तो वो फिर जो है वो 24 घंटे ज़ाया हो जाते हैं अपडेट होने में। तो इसलिए यहाँ पे 2 चीज़ें तो आपको क्लियर कर दी मैंने कि अगर पेपर्स डेट शीट में नहीं आ रहे, तो वो फ़ौरी तौर पर आप 2 जगह पे क्यूरी सबमिट करें। अकाउंट्स जिनके ब्लॉक हैं, वो कैसे डेट शीट बनाएँगे, वो भी मैंने आपको बता दिया और कितनी फ़ीस जमा करानी होगी उनको, ये भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। जाते-जाते फिर आपसे यही है कि अपडेट्स रहने के लिए असल में मैं इसलिए कहता हूँ कि चूँकि हमारा अपना कैंपस है और हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है और हमारी ये कोशिश होती है कि फ़ौरी तौर पर आप सबके साथ शेयर कर दी जाए। तो इसलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलेगी यहाँ पे। नोटिफ़िकेशन ऑन करेंगे तो मोबाइल के ऊपर और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह के नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे और आप फिर ज़रूरतन उसको देख भी सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, वो दूसरों तक भी आप लाज़मी पहुँचाएँ, जो आपके दोस्त हैं, फ़ेलोज़ हैं, ताकि अगर वो नहीं देख पाए इस चीज़ को, लेकिन उनको ये मसले का हल का नहीं पता चला, तो आप उनको बताएँ। तो इस तरह एक सदका जारिया भी हो जाएगा और अच्छी बात फैलाना वैसे भी एक नेकी है। तो आपके अकाउंट्स में भी इंशाल्लाह नेकी आएगी और उनका फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें, अपना ख्याल रखिएगा और इस मैसेज के साथ कि जल्द से जल्द अपनी डेट शीट बनाएँ और अपना जो सीट्स हैं वो रिज़र्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।